पहलगाम में, वहाँ 26 ही लोग क्यों मारे गए? वहाँ बहुत लोग थे, क्योंकि मृत्यु 26 लोगों की ही लिखी हुई थी। तो हर एक चीज़ प्रारब्ध है, उसको मानना पड़ेगा। और इंसान मूर्ख होता है, वो समझता नहीं है। आप थोड़े से पावर में आ गए तो आप अहंकार में चूर होते हैं, जबकि आपको यह नहीं पता है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना शिव पार्वती हनुमान मंदिर परिसर में कथावाचक गुरु श्री S.K. राजीव जी महाराज को नई जिम्मेवारी मिलने के साथ हनुमान जी महाराज के सामने किया बड़ा ऐलान। देखिए पूरी खबर। होने के नाते मैं इनको कार्यभार संभाल रहा हूँ। अध्यक्ष पद के लिए ये अपना कार्यभार आज से संभालेंगे। कथावाचक तो है ही, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और बहुत बढ़ गई है। क्योंकि ये छोटी छोटी अवस्था में मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये कोई बहुत जिम्मेवारी नहीं है। बहुत सारा बोझ मैं आज हनुमान जी के सामने उनके माथे पर दे रहा हूँ। अभी उस विराट को ये बाखुरी हंसते खेलते इस कार्य को करने में सक्षम होंगे। ये हमारा भी आशीर्वाद उनके ऊपर रहेगा और भगवान का तो है ही है, इनका आशीर्वाद तमाम भक्त भाई बंधु सभी लोग इनको आशीर्वाद दे करके इस पद से मनोनीत करने का काम करेंगे। जय बजरंग बली। मैं दिल की बात आपको बता देता हूँ। राजीव जी को जब मैं देखा प्रवचन करने के रूप में आए, एक छवि इनके पीठ पर खड़ा था और वह छवि बरसों 15 साल पहले जब नाराज होकर मंदिर से मंदिर छोड़ के मैं चला गया था, यही नीम का गाछ अभी है। इस डाली पर बैठ के बजरंगबली भोर में स्वप्न में आते हैं और ऐसे उदास करके मुड़ी झुका करके हमको टुक टुक ताक रहे हैं। हम कहे बजरंगबली आप नाराज हैं क्या? ये बात हो रही है। मैं कल सुबह मंदिर आता हूँ, आप नाराज मत होइए, हम आपके साथ हैं और आप मेरे साथ हैं। आया मंदिर। खैर इस बात को छोड़िए वहीं। अच्छा आप सर जब इनसे मुलाकात हुई, जब मैं एक छवि इनके पीठ पर देखा तो वह बजरंगबली का छवि था और सेम उसी तरह से गर्दन टेढ़ा करके सरसरी निगाह से हमको देख रहे थे राजीव भाई। हमने उसी दिन यह प्रतिज्ञा कर लिया हूँ कि बजरंगबली हमारे अध्यक्ष को चुन करके ले आए हैं हमारे बीच और हमको इनसे काफ़ी मदद मिलेगी भगवान का सेवा करने में। देखिए, दरअसल में मैंने अभी भी कहा कि प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर। तो आप जो जन्म लेते हैं ना, जिस समय आप माँ के गर्भ में आते हैं, उसी समय आपके प्रारब्ध की, आपके भाग्य की रचना कर दी जाती है। तो मेरे जीवन में यहाँ आना था। मैं मूल रूप से रहने वाला सहरसा का हूँ, पटना में लंबे समय से नौकरी कर रहा हूँ और अब बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता कर लिया। संपादक जो सबसे बड़ा पद होता है वहाँ पर भी रहा, अभी भी हूँ। लेकिन अब प्रभु की ये इच्छा है कि अब ये नौकरी वोकरी छोड़िए, पत्रकारिता उत्कारिता, और अब आप मेरे काम में लगिए। तो अब प्रभु के काम में मुझे लगना है और प्रभु ने चुना है। अब अंदाज़ा लगाइए कि परीक्षा में बहुत लोग बैठते हैं लेकिन पास कम ही लोग करते। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग नहीं बैठे हैं, जो लोग पास नहीं किए वो पुष्कोल हैं। प्रभु ने उनको चुना है उसी काम के लिए। और कई ऐसे उदाहरण हैं इस देश में, इस दुनिया में। अभी हाल की कोई घटना हुई पहलगाम में, वहाँ 26 ही लोग क्यों मारे गए? वहाँ बहुत लोग थे, क्योंकि मृत्यु 26 लोगों की ही लिखी हुई थी। तो हर एक चीज़ प्रारब्ध है, उसको मानना पड़ेगा।
और इंसान मूर्ख होता है, वो समझता नहीं है। आप थोड़े से पावर में आ गए तो आप अहंकार में चूर होते हैं, जबकि आपको यह नहीं पता है कि अगला सेकंड आपके साथ क्या होने वाला है। ये सिर्फ परब्रह्म ही जानते हैं। तो ये परब्रह्म की कृपा है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विशाल को, कि विशाल के माध्यम से, चूँकि मैं तो राम कथा करता हूँ, तो विशाल ने कहा कि जो सर एक दिन महाराज जी आप मंदिर पर करते यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता। तो समय निकाल करके मैं शनिवार को, चूँकि व्यस्तता बहुत रहती है, मैं यहाँ कथा करने लगा। निरंजन जी से मुलाकात हुई। निरंजन जी भी बहुत साधु आदमी हैं, यहाँ मंदिर को चला रहे हैं इतने दिनों से। देखिए मंदिर क्या होता है, मंदिर आसरा देता है लोगों को। भगवान जगत को आसरा देते हैं और मंदिर लोगों को आसरा देता है। अयोध्या में 550 साल बाद आए राम जी। राम जी को जब मुगलों के समय में उजाड़ दिया गया था, ये कांग्रेस की सत्ता जब आई, तो कांग्रेस की सत्ता आई तो राम जी को मंदिर नहीं बनने दिया। राम जी कनक भवन में रहते थे, अभी भी हैं, जाकर देख लीजिए अयोध्या में। मुलायम सिंह यादव आए, कार सेवकों पर गोली चलवा दिया गया, मंदिर नहीं बनने दिया गया, मुलायम सिंह चले गए। लेकिन राम को लगा कि नहीं मुझे अब आना है, तो वह देश में 2 लोगों को लाए, नरेंद्र मोदी को और योगी को। सब कोर्ट कानून कचहरी जगह पर रह गया। और आज देखिए कि विश्व का सबसे अलौकिक मंदिर वह बन रहा है। और अभी तक विश्व में, आपको जानकारी दे दूं प्रदीप जी, विश्व का सबसे जो ज़्यादा रिवेन्यू मंदिर में आता है वह अमेरिका के चर्च में आता है। उसके बाद दूसरा मंदिर है बालाजी, इंडिया का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर वह विश्व का सबसे पहला बड़ा मंदिर होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में भक्त भी जाएंगे और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी आएगा। तो ये प्रभु चाह लेंगे तो मंदिर कल बन जाएगा। मेरे दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, किस्मत के नाम को तो, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, पर किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। तो किस्मत में क्या लिखा है ना, उनको पता है। तो मुझे लगता है, और हनुमान जी ने कहा था मैनाक पर्वत से, लंका, ये आप जान लीजिए सुंदरकांड में है। मैनाक पर्वत पवन पुत्र के भाई हैं। जब हनुमान जी उड़े सुंदर पर्वत से, तो मैनाक पर्वत ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो, तुम मेरे मित्र के पुत्र हो। तो उन्होंने कहा राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उसी तरीके से अब इस प्रभु के काम किए बिना इस राजीव को भी विश्राम नहीं मिलेगा। और देखिए, र से राम भी होता है, र से राजीव भी है। तो प्रभु ने अपने राजीव को बुलाया है। तो निश्चित तौर पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे भारत घूमना पड़े, घूमूं, और कथावाचक हूँ, घूमूंगा ही। प्रभु की कृपा होगी तो यहाँ मंदिर भी बनेगा प्रदीप।